कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की उन आयात की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरत है जो 129 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे गहरे राज मौजूद हैं जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फर्क ये है कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज अहले ईमान के कसूरों की मुआफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज में मुशरिकीन से बरी-उज़्ज़िम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तारीकियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का खास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्ते कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपनी गुनाह की मुआफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफर की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास मुआफ़ी मांगने पहुंचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके खानदान वालों ने भी उनके साथ बोल चाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर जमीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गईं, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं, सो उसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय है, जिनमें एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर उस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है, इसलिए ऐसा समझा जा सकता था कि ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। ताहम सूरह अनफाल की आखिरी और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासबत की वजह से सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी, ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहली वाली सूरत के साथ इसका ताल्लुक होना समझ में आए, और चूंकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरह तौबा अलग सूरत है या सूरह अनफाल ही का जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया तो इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा सूरह तौबा का मौजू अल्लाह ताला का अरब के मुशरिकीन और यहूद नस्वारा पर अजाब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर यह अजाब आसमानी आफत की बजाय अहले इस्लाम की तलवार के जरिए नाफिज किया गया, और इसकी तफसीली हिदायत सूरह तौबा में दी गई। इस सूरत में यह हुक्म दिया गया है कि मुशरिकीन अरब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल ना करें तो उनकी सजा मौत है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के जिक्र ना होने की असल वजह भी यही है कि सूरह तौबा में कहर जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ो गज़ब और उनसे बेजारी का जिक्र है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है, और रहमत के साथ फौरन ज़हमत का जिक्र मुनासिब नहीं। एक रिवायत में यह भी है कि इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, तो इसकी असल वजह यह है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमाया था।
दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं कि अगर कोई चोर बाजार में आपसे पर्स चुराकर भाग जाता है तो जब आप उसको पकड़ेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आप डायरेक्ट चोर से कहेंगे कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूरह तौबा के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट काफिरों से मुखातिब होकर गुस्से में वो वक्त याद दिलाता है जब काफिरों ने जंग बंदी का मुआहिदा तोड़ा था, और यही वजह है कि कुरान के सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। उलमाए कराम ने सूरह तौबा की इंतहाई फजीलत बयान की है। जो कोई सूरह तौबा की तिलावत करेगा तो वो जालिम के जुल्म से महफूज रहेगा, और इस सूरत की तिलावत से एक इंसान के वो काम अल्लाह पूरा करता है जो काम बज़ाहिर उस इंसान को नामुमकिन लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुरान की तिलावत को अपने रोजमर्रा का मामूल बनाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं करते रहें। बेशक वो मुआफ करने वाला रहीम ज़ात है।